Hi dear students, good evening. How are you? I hope you would be fine. But you are working hard. तो आज जो है बच्चों ऐसी उम्मीद करके मैं चल रहा हूं कि आपका जो टाइम चल रहा है बहुत अच्छा जो में चल रहा है और कोई टेंशन जो है नहीं लेनी। ये लाइफ का पार्ट होता है कि जब आप जो है क्या कर रहे हैं, अपनी लाइफ के लिए कुछ कर रहे हैं, तो इसलिए इसको जो है आप विदाउट जो है टेंशन जो है लीजिए कि भाई हमने पढ़ाई करनी है, दैट्स टू मेक अवर लाइफ इजियर। इसके लिए कि हमें अपनी लाइफ को क्या करना है, इजी बनाना है। तो इजी तभी बना पाएंगे जब हम क्या करेंगे, अच्छी स्टडी करेंगे। ठीक है, और अच्छी स्टडी करेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, अच्छा जो है जॉब प्लेसमेंट जो है मिलेगा। ठीक है, और फिर घूमने फिरने जाएंगे। ठीक है, और घूमने फिरने जब जाओगे तो भाई वहां जरूरत पड़ेगी किसकी, कि अगर आपको जो है वहां से क्या है, बहुत डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को देखना है, बहुत दूर के नज़ारे देखने हैं, तो बहुत दूर के नज़ारे देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जरूरत पड़ेगी किसकी, टेलीस्कोप की। क्लियर? तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो टेलीस्कोप जो है पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, कि जिसकी हेल्प से आप जो है क्या कर सकते हो, यानी कि जब भी आप इधर उधर घूमने फिरने जाओगे तो उसकी रिक्वायरमेंट जो है आपको लगेगी कि भाई दूर की चीज को देखना है तो भाई किससे देखे जाए। तो अगर आपके पास टेलीस्कोप होगा तो डेफिनेटली जो है आप उसकी हेल्प से देख पाएंगे। अब इसमें टेलीस्कोप भी क्या है, अलग अलग टाइप के टेलीस्कोप है। एक आपका जो टेलीस्कोप जो में आ रहा है, जैसे भाई आपको जो है हेवनली बॉडीज को देखना है, तो हेवनली बॉडीज को देखना है तो भाई आपके पास टेलीस्कोप है, उसको आप बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। और जिससे आप जो है क्या है, अर्थ में ही अगर कोई ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप उसको बोलते हैं। ठीक है, अब जो है यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और एस्ट्रोनॉमिकल के फिर जो है दो टाइप जो आ जाएंगे आपका, एक आपका जो है रिफ्लेक्टिंग टाइप और एक आपका रिफ्लेक्टिंग टाइप। ठीक है, तो अब जो है आते हैं और डिस्कस करते हैं इस पे, कि ताकि हम जो है अपना कहीं भी टूर जा रहे हैं तो उसका एंजॉय जो है जिस डिवाइस से हम ले पाएंगे। फिर मैं लास्ट में ये भी बताऊंगा कि दुनिया का जो है सबसे जो है क्या बिगेस्ट टेलीस्कोप रिफ्लेक्टिंग टाइप कहाँ है और रिफ्लेक्टिंग टाइप कहाँ है। तो बने रहिए मेरे साथ और पढ़ते हैं टेलीस्कोप। तो बच्चों टेलीस्कोप ये आपके जो है, यहां पे मैं बता दे रहा हूं कि भी टू टाइप के टेलीस्कोप है। कितने टाइप के हैं? टू टाइप के हैं। एक तो आपका जो है एस्ट्रोनॉमिकल आ जाता है। क्या आता है? एस्ट्रोनॉमिकल, जैसे नाम से लग रहा है एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, खगोल जिसको आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं? खगोल। तो खगोलीय जो मीन्स एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या है? स्कोप। एक जो है यहां पे टेरेस्ट्रियल जो मीन्स आ रहा है। ठीक है, क्या टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। ठीक है, और यहां पे जो है फिर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप आपका जो है क्या, ये फर्दर जो है टू पार्ट में जो है चला जाता है। ठीक है, पहला जो है ये आपका रिफ्रैक्टिंग टाइप। पहले क्या पढ़ेंगे? रिफ्रैक्टिंग टाइप। साइज कैसे हो रहा है? रिफ्रैक्टिंग टाइप। बच्चों सेकंड वाला जो है ये है आपके रिफ्लेक्टिंग टाइप। रिफ्लेक्टिंग टाइप। ठीक है, अगर आप नेट पे भी सर्च मारेंगे तो सब क्या है, अलग अलग टाइप जो है मीन्स बताएंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर कर लो कि भाई क्या टेलीस्कोप जो है टाइप हो गए। ठीक है, और आपका एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और टेरेस्ट्रियल। एस्ट्रोनॉमिकल का मीनिंग हुआ कि जो आप हेवनली बॉडीज को जो है देखने के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, और टेरेस्ट्रियल मीन्स जो अर्थ में जो है, अगर आप अर्थ में ही कहीं क्या करना चाहते हैं कि भाई आप जो है 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर डिस्टेंस तक देखना चाहते हैं,
ठीक है, तो उसका यूज जो है मिस कर सकते हैं आप। जैसे मैं कह रहा हूँ टूरिस्ट एज जा रहे हैं आप कहीं पे घूमने के लिए और आप देखना चाहते हैं दूर जो है मिस विजन किसी पहाड़ी को देखना चाहते हैं, तो उसमें आप टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप का जो है यूज करते हैं, जिसको जनरली हम दूरबीन वगैरह बोल देते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है क्या एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जैसे मैं बोल रहा हूं, तो यानी कि खगोलीय द्रव्य से जिसको बोल रहे हैं, ये टेरेस्ट्रियल का मतलब जो है क्षेत्रीय, यानी कि जो है क्या, यानी कि अर्थ में जो है बॉडी को देखना है तो टेरेस्ट्रियल, और अगर आपको जो है हेवनली बॉडीज को देखना है, आकाशीय पिंड जो मीन्स अगर आपको देखने हैं, मतलब जिनको जैसे सन जो है हो गया, मून वगैरह, स्टार्स वगैरह को देखना है, तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप यूज करेंगे। एस्ट्रोनॉमिकल आपके टू टाइप के जो मीन्स हो जाते हैं, क्या, रिफ्लेक्टिंग टाइप और रिफ्लेक्टिंग टाइप। ठीक है, और फिर जो है रिफ्लेक्टिंग टाइप फर्दर जो है क्या है, टू क्लास में डिवाइड हो जाते हैं। क्या फर्दर जो है क्या, रिफ्लेक्टिंग टाइप आपका टू टाइप जो आ जाता है। एक जो है आपका कैसेग्रेनियन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कैसेग्रेनियन, कैसेग्रेनियन। ठीक है, और एक आता है न्यूटोनियन, न्यूटोनियन। ठीक है, क्या आता है, न्यूटोनियन जो है हमेशा टाइप का आता है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जो है इतना कुछ अभी इंफॉर्मेशन यहाँ नहीं अवेलेबल जो मीन्स है। ठीक है, ऐसा तो यहाँ हमने जो पढ़ने हैं वो ये पढ़ने हैं। ठीक, क्या ये टेलीस्कोप, टेलीस्कोप का जो है पहला टाइप कौन सा, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, और दूसरा टाइप टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप जो मीन्स आ जाता है। ठीक है, अब एस्ट्रोनॉमिकल आपका फर्दर जो है क्लासिफाई हो जाते हैं। ठीक है, रिफ्रैक्टिंग टाइप और रिफ्लेक्टिंग टाइप। ठीक है, और जो है फिर रिफ्लेक्टिंग टाइप आपका फर्दर जो है क्लासिफाई हो जाता है किसमें, कैसेग्रेनियन और न्यूटोनियन टाइप का जो मीन्स टेलीस्कोप। ठीक, यहां पे जो है थोड़ा सा जो है, अब क्योंकि जब पूरा इंट्रो जो मीन्स आएगा तो फिर इंट्रो के बेस पे चलेंगे। तो ये तो था क्या कि टेलीस्कोप, उसके टाइप जो मीन्स क्या, टेलीस्कोप मीन्स क्या हुआ, टेलीस्कोप सिंपल डेफिनेशन की मीन्स क्या, इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, डेफिनेशन यहीं पे दे दो। ठीक है, क्या कि इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट used to see heavenly bodies। क्लियर, तो यानी कि हेवनली बॉडीज को जो है देखने के लिए जिस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज हम कर रहे हैं बच्चों, इसको बोलते हैं क्या, टेलीस्कोप जो इसको बोलते हैं। क्लियर है, अब टेलीस्कोप के टाइप मैंने बता दिए, तो इस पे ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम जो है डिस्कस करेंगे किस पे, यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप बोल रहे हैं, तो एस्ट्रोनॉमिकल मींस हेवनली बॉडीज को देखने के लिए जिसका हम यूज कर रहे हैं, और इसके जो है टू टाइप हैं, रिफ्रैक्टिंग टाइप और रिफ्लेक्टिंग टाइप। ठीक, तो पहले जो है स्टडी करते हैं रिफ्रैक्टिंग टाइप क्या हुआ। ठीक है, क्या रिफ्रैक्टिंग टाइप क्या हुआ, इस पे जो है डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये तो से टाइप जो मींस क्या है। ठीक, तो इंट्रो काफी हो गया मुझे लगता है। ठीक है, इसको जो है इरेज करके, नहीं तो हौच पौच हो जाता है ना, बोर्ड पे क्या है हौच पौच हो जाता है, फिर वो दिखता भी नहीं है फिर। ठीक है, नहीं तो ऐसे में मुझे खुद भी नहीं लगता, क्योंकि काफी चीजें अगर बोर्ड पे रहेंगी ना, तो ऑफलाइन क्लास में तो ठीक है, काफी चीजें बोर्ड पे रहती है तो बच्चों को क्या है कनेक्ट कर जाता है। आप जो क्या कर सकते हो, क्योंकि वहां तो उसमें तो मैं बोर्ड को इरेज करना पड़ता है, आप जो है पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ये तो इसलिए जो है, तो आते हैं बच्चों किस पे, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ठीक है, क्या एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो मीन्स की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, और इसमें भी मैं किसकी बात कर रहा हूं, रिफ्रैक्टिंग टाइप। रिफ्रैक्टिंग टाइप। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिंग टाइप जो है क्यों कहा इसको, ठीक है, तो रिफ्रैक्टिंग टाइप इसलिए जो बेटे इसको कहा कि इसमें जो है लेंसेज का यूज होता है। क्या होता है, लेंसेज का जो यूज होता है। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं बोलूं कि भी क्या कि ये मेनली किससे कंसिस्ट है, ऐसे बोलो कि इट इज मेनली consists of two convex lenses।
किससे बना है? टू कॉन्वेक्स लेंसेस वन ऑफ large focal length and greater aperture towards object is called objective. Clear? And another of short focal length and smaller aperture towards eye is called eyepiece या आई लेंस. ठीक है बच्चों, यानी कि मेनली जो है क्या है, ये जो है टू लेंसेज से बना हुआ है. ठीक है, अब मैं एक रफ डायग्राम ऐसे बनाता हूं कि कैसे जो दिखेगा ये बच्चों. ये इस तरह से कुछ दिखेगा, इस तरह से. ये थोड़ा सा जरा खतरनाक वाला मैंने बना दिया भाई. ठीक है, देखो इस तरह से दिखेगा. ठीक है, ऐसा जो मैं दिखेगा. ठीक, रफ डायग्राम जो मैं ऐसे बना रहा हूँ. ठीक है, और ये कहीं क्या होता है, इसमें भी बीच में जो है एक अरेंजमेंट होता है. ठीक है, जिसकी हेल्प से इनको क्या कर सकते हैं, इनके डिस्टेंसेस को इंक्रीज डिक्रीज जो है कर सकते हैं. ठीक है, इसका साइज जो है इसके रिस्पेक्ट में, यानी एपर्चर जिसको हम बोल रहे हैं, तो एपर्चर जो है क्या, इसका जो है बड़ा है. ठीक है, फोकल लेंथ भी जो है इसकी क्या होती है, इसकी फोकल लेंथ जो है लार्ज फोकल लेंथ है. ठीक है, और इसका जो है क्या, स्मॉल जो है मीन्स, यानी कि ये कहो कि शॉर्ट फोकल लेंथ है, स्मॉल जो है एपर्चर है, छोटा साइज जो मीन्स है. ठीक है, अब इसमें बात आती है कि सर व्हाई इज दिस वन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप हैव ग्रेटर एपर्चर विद रिस्पेक्ट टू दिस. यानी कि आई जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसका ग्रेटर एपर्चर जो है, इसका साइज बड़ा क्यों है? तो बिकॉज मैक्सिमम लाइट फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट कैन एंटर थ्रू दिस. तो पहला क्वेश्चन जो मीन्स क्या बना, जैसे मैंने किस में बताया था, जैसे मैंने आपको जो है किसके केस में, माइक्रोस्कोप के केस में बताया था. माइक्रोस्कोप क्या होता है, ठीक इसका अगेंस्ट है. इसमें जो है ये ऐसा जो मीन्स है, माइक्रोस्कोप और दोनों में डिफरेंस, ताकि बच्चों को क्लियर जो मीन्स हो जाए कि क्या जो है सर यहाँ पे क्या जो है डिफरेंस है. डिफरेंस समझ लो कि टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव का जो साइज है वो ग्रेटर है, या फिर ये कहो कि लार्जर साइज का है, और इसमें माइक्रोस्कोप में ये स्मॉलर साइज का है. क्यों ऐसा? कि बिकॉज मैक्सिमम लाइट फ्रॉम फार ऑब्जेक्ट्स और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट कैन एंटर थ्रू दिस. इसमें बोलते हैं कि मैक्सिमम लाइट फ्रॉम मिनिमम एरिया, मिनिमम जो है रीजन कैन एंटर थ्रू दिस. यानी कि मिनिमम एरिया से मैक्सिमम लाइट एंटर कर सके इसके थ्रू, इसलिए इसका साइज क्या करते हैं, स्मॉल रखते हैं. ठीक है, किसके केस में, माइक्रोस्कोप के केस में. क्लियर? तो ये तो था कि डिफरेंस क्या है दोनों में, ये भी क्लियर जो हो जाना चाहिए. ठीक है, और क्यों करा ऐसा. ठीक बच्चों, अगली बात जो हमें आती है क्या, रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप बता दिया. ठीक है, अब जो है इसमें हम डिस्कस करते हैं क्या इसके, कि मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है. क्या होती है? मैग्नीफाइंग पावर. तो नेक्स्ट हेडिंग जो मीन्स बनता है हमारा मैग्नीफाइंग पावर. मैग्नीफाइंग पावर, इसकी मैग्नीफाइंग पावर जो है रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप की. ठीक है, तो इसका जो है डेफिनेशन बहुत सिंपल सा डेफिनेशन, जैसे उसमें बताया था क्या, कि इट इज defined as the ratio of
एंगल subtended by final image at eye to the angle subtended by object at eye in absence of बोलेंगे क्या, टेलीस्कोप। ठीक है, यानी कि टेलीस्कोप के जो है अब्सेंसी में जो एंगल बनेगा, ठीक है, तो यहां पे जो है फाइनल कर दो क्या कि भाई ये जो मैग्नीफाइंग पावर है वो क्या है, m इजिकल टू क्या, इसको फिर वही सिंबल जो है देंगे बीटा ओवर क्या, अल्फा। ठीक है बच्चों, क्या बीटा क्या है भाई, बीटा क्या है कि बीटा है एंगल सबटेंडेड बाई, ठीक है, क्या कि एंगल सबटेंडेड मींस बनाना, आंतरित करना, सबटेंडेड बाई फाइनल इमेज क्यों कहा वही बताऊंगा, ठीक है, फाइनल इमेज एट आई, ठीक है, अपॉन एंगल सबटेंडेड लिखना है, सबटेंड लिख रहा हूं मैं, ठीक है, सबटेंडेड लिखा है, हाँ नहीं वहां पे लिख रहा है सबटेंडेड लिखा है वहां पे, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम है ना, सबटेंडेड, ठीक है, सबटेंडेड दैट, ठीक है, बाय ऑब्जेक्ट, स्पेस थोड़ा सा कम है तो ठीक है, ऑब्जेक्ट एट आई, लेकिन यहाँ इन एब्सेंस ध्यान रखना, इन एब्सेंस, ठीक है, यानी कि किसी जो है ये समझो कि जैसे हमने जो है क्या मून को जो है रात को क्या करना है, देखना है, तो मून को जो है देखने के लिए हमने क्या किया, एक तो हमने डायरेक्ट जो है नेक्ड आई से उसको देखा, तो मून जो है हमारी आंख में जितना एंगल बनाएगी, ठीक है, वो तो हो गया क्या, अल्फा, क्लियर। अब हमने जो है उसको देखने के लिए क्या कर दिया, टेलीस्कोप का यूज कर दिया, तो टेलीस्कोप का जो यूज किया बच्चों, उस केस में जो एंगल बनेगा, ठीक है, किसका, मून जो है उस केस में जो एंगल बनाएगी, ठीक है, उसको हम जो है बोलेंगे क्या, बीटा से रिप्रेजेंट करेंगे एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज। ये फाइनल इमेज का इशू क्या है वो मैं बताऊंगा कि भाई फाइनल इमेज का इशू क्या होता है, ठीक है। तो अब जो है मैग्नीफाइंग पावर भी टेलीस्कोप की, यानी कि रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप की 2 केसेस में निकालते हैं, क्या निकालते हैं, 2 केसेस में बच्चों इसको निकालते हैं, किसको, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप can be calculated in 2 cases. First, when image is formed at least distance of distinct vision, and second, when image is formed at infinity. ठीक है, कुछ जो है बुक्स में आपको आगे पीछे मिल जाएगा तो कंफ्यूजन नहीं करना, ठीक है, ठीक। बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है वो कैसा क्वेश्चन बनता है, आपको रे डायग्राम बनाने के लिए बोलेगा और डायरेक्ट जो है फॉर्मूला बोल देगा लिखने के लिए, ठीक है, क्या, ड्रॉ द रे डायग्राम, इमेज formed by the refracting type telescope at least distance of distinct vision, and write magnifying power, expression of magnifying power in this case। तो बच्चों रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे और साथ में एक्सप्रेशन लिख देंगे, लेकिन यहाँ पे मैं ड्राइव करना भी उसको बताऊंगा कि बाई चांस ड्राइव करना पूछ दे तो क्या करेंगे, ठीक है, क्योंकि समझ में तभी आता है जब उसको पूरा आप जो है उसके डेरिवेशन से समझते हैं कि कहां से निकला वो, कैसे आया, तो वो जो है जल्दी से क्या आपके माइंड में रहेगा, ठीक है। ये तो मैग्नीफाइंग पावर जो है क्लियर हो गई। मैग्नीफाइंग पावर मैंने क्या कहा, 2 केसेस में निकालनी है, ठीक है, तो 2 केसेस में जो है निकालना है, तो इसको इरेज जो करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक एक पॉइंट करके जो है क्लियर करो, ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम जो है इसमें नहीं है, ठीक है, समझना है किस तरह से जो मिस हो रहा है, ठीक है। तो अब ये जो टॉपिक ये वाला जो आने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो मिस आने वाला है, क्या कि मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, ठीक है। अब पहला केस, इसका पहला केस जो मीन्स है, फर्स्ट यहीं पे लिख दो, व्हेन इमेज इज
formed at least distance of distinct vision। ठीक है, तो इस केस में जो है निकालनी है हमारे को। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो ये जो है समझो इसका पहला केस है। ठीक, तो इसके लिए रे डायग्राम कैसे बनेगा पहले तो ये क्लियर करो। तो ये तो क्लियर है कि भाई क्या कि m इजिकल टू क्या होता है, m इजिकल टू बच्चों ये बीटा अपॉन क्या है, अल्फा जो इमेज होता है, मैग्नीफाइंग पावर। लेकिन किस केस में निकालना है हमारे को, किस केस में निकालना है कि जब जो है आपका इमेज जो है ऑब्जेक्ट की कहां बनेगी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनेगी, यानी कि 25 सेंटीमीटर पे जो इमेज बनेगी। ठीक है, तो आते हैं डायग्राम जो इमेज ड्रॉ करते हैं, फिर जो इमेज डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो बच्चों ये तो बना दिया मैंने आपका ऑब्जेक्टिव, यानी कि टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट जो इमेज है। ठीक है, और यहां पे जो है बना दिया क्या, ये बना दिया क्या, आईपीस। ठीक है, तो ये तो होता है ऑब्जेक्टिव, क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस। क्लियर, ठीक है, और ये है हमारा आईपीस। ठीक है, या आई लेंस इसको हम बोलते हैं। ठीक है, आंख की तरफ है इसलिए आई लेंस बोल देते हैं, आईपीस भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो है ऑप्टिकल सेंटर को मैंने ई लिख दिया, इसके ऑप्टिकल सेंटर को फिलहाल मैंने ओ जो लिख दिया। ठीक है, अब क्या हुआ देखो, इससे लाइट रे जो है आएंगी कहां से, इन्फिनिटी से, क्योंकि हम किसको देख रहे हैं भाई, हेवनली बॉडीज को देख रहे हैं। तो बच्चों वहां से जो है क्या होगी, लाइट रे जो है कैसे आएगी उसको देखो जरा। ठीक है, ब्लैक से ही बनाता हूं। ठीक है, ये यहाँ पे जो है क्या देखो, एक तो क्या करना कि एक तो ये लाइट रे, ठीक है, कहां से आ रही है, इन्फिनिटी से कहीं आ रही है। ठीक है, एक जो है ये लाइट रे देखो इस तरह से ये है। ठीक है, इस तरह बच्चों ये बन गया। ठीक है, यहाँ पे कहीं मीट कर गई, यहाँ पे ये कहां से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है। इन्फिनिटी पे कौन सा ऑब्जेक्ट है भाई, कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट है ये हमारा। ठीक है, तो इसको जो है जैसे हमने नेम दिए थे, ए बी जो है नेम दे दिया। ज्यादा डिस्टेंस पे दिखा रहा हूं मैं क्योंकि फिर मेरे को स्पेस भी चाहिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे समझो कि इन्फिनिटी पे कहीं ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और ये ए बी जो है नॉमिनेट कर दो इसको। ठीक है, बड़ा ऑब्जेक्ट है, इससे लाइटें आ रही है। ठीक है, लाइटें आती है तो भाई क्या होगा, इन्फिनिटी से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है तो बच्चों यहाँ पे जो है क्या इमेज बनेगी, किसके फोकस पे, इसके फोकस पे। क्योंकि जब ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, इन्फिनिटी पे होता है, तो कॉन्वेक्स लेंस जो है उसकी इमेज को कहाँ बनाता है, अपने फोकस पे बनाता है। ठीक है, तो फिलहाल जो है क्या हुआ कि ए डैश बी डैश जो है आपका ये इमेज बन गया, लेकिन ये इमेज कहाँ पे बन रही है, F0 पे, किसके फोकस पे बन रही है, ये ऑप्टिकल जो ये आपका ऑब्जेक्टिव जो लेंस है, ठीक है, टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट जो है उससे जो इमेज बन रही है उसके फोकस पे बन रही है। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये जो है इसके लिए किसका काम करती है, एज ए ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का काम करती है, तो भाई इससे लाइट क्या हुई, पैरेलल गई। ठीक है, पैरेलल जाने वाली, और एक ऑप्टिकल सेंटर से जो इमेज जाएगी। ठीक है, एक ऐसे जो इमेज जाएगी। ठीक, आज तो यहाँ पे जो है जिस आंख से हम जो है देखेंगे, बढ़िया से जो है एक आंख इस तरह से जो इमेज बना दी। ठीक है, क्लियर। अब हर ये देखो ये, ठीक, तो इसको जो है इस आदमी को इस आंख से ये लाइट कहां से आती हुई अपेयर होगी, देखो बच्चों इस तरह से जो है बैक ड्रॉ कर दोगे इस तरह से। ठीक है, इसको बैक ड्रॉ करेंगे। ठीक, तो इसको ये लाइट यहां से आती हुई अपेयर हो गया। ठीक, कहां से, यहां से। अगर मैं यहां से क्या कर दूं, एक परपेंडिकुलर जो है ड्रॉ कर दे, क्या करें, यहां से इस देखो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे। ठीक, सीधा दिख रहा है, हाँ थोड़ा सा जूम इन है। ठीक है, थोड़ा मैनेज तो करोगे ना इतना। ठीक है, हाँ अगर टेढ़ा बाई चांस बने, वैसे तो कोशिश है कि सही बन जाए। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे ए डैश बी डैश बना, ये जो है फाइनल इमेज हो गई ए डबल डैश और बी डबल डैश। क्लियर, क्या है, ए डबल डैश बी डबल डैश इमेज है। ठीक, तो यहाँ पे जो है क्या करना है उसको जो है समझना है। देखो फाइनल इमेज बन गई। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हम क्या लेंगे, देखो अल्फा बीटा का है। ठीक है, तो अल्फा बीटा को जरा देखो, अल्फा को मैंने ये जो है ले लिया यहाँ, क्योंकि देखो दूर से जो आने वाली जो इमेज लाइट रे हैं उस वो जो एंगल बनेगा यहीं पे रिप्रेजेंट कर देना चाहिए उसको। ठीक है, मतलब क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्टेंस होती है, कहाँ भाई जो आपका जो इसका हेवनली बॉडीज हैं उनके यहाँ पे जो है डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो समझो कि वो आंख पे ही एंगल बना रहा है, तो अल्फा यहाँ लिखो। ठीक है, यहाँ जब अल्फा रिप्रेजेंट करोगे तो वही अल्फा कहाँ होगा, यहाँ होगा। कहाँ पे,
ये वाला जो एंगल होगा बच्चों, ये वाला एंगल आपका अल्फा जो इमेज है, ठीक। यहाँ बीटा का है, बीटा ये वाला जो फाइनल इमेज, देखो इस ऑब्जेक्ट की इमेज एक ये बन रही है, ये जो बना रहा है, मतलब ऑब्जेक्टिव जो है इन्फिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज को यहाँ पे बना रहा है ए डैश बी डैश, ठीक है। और जो आई पीस है वो इस ए डैश बी डैश की इमेज को ए डबल डैश बी डबल डैश पे बना रहा है, तो इसलिए इसको फाइनल इमेज बोलते हैं, ठीक है। तो फाइनल इमेज जो एंगल यहाँ पे बनाएंगी इसको हम लिखते हैं बीटा। क्या लिखते हैं इसको? बीटा से जो है बच्चों रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। और ये जो इमेज बन रही है ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रही है। कहां पे बन रही है? ये स्मॉल डी यानी कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रही है, ठीक। कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। यहाँ पे जो है जो डिस्टेंस हमने यहाँ जो है लेनी होती है, एक तो ये कहां से कहां तक, फोकस तक जो है डिस्टेंस स्मॉल एफ में जो है लिख दिया मैंने ये, ठीक है। और यहां से यहां तक जो है ये किसका काम करेगा, फिर ये जो है यूई का काम कर जाएगा। क्या काम करेगा? यूई। कहां से कहां तक? यहां तक। क्लियर? तो ब्लू से जो है मैंने वो डिस्टेंसेस जो है आपको दिखा दी यहाँ पे, ठीक है। अल्फा बीटा सबको क्लियर हो गया। अब जो है अल्फा बीटा की वैल्यू यहां से निकालनी है जी, ठीक। तो अब जो है हमारा शुरू होता है क्या, मीन डेरिवेशन। जो है डायग्राम समझ में आ गया सबको, ठीक है। तो अब बच्चों ये जो है मैग्नीफाइंग पावर हम निकाल रहे हैं, ठीक है। किसकी टर्म, किसके केस में, कि जब जो है आपका जो टेलीस्कोप है, यानी कि जो आपका रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है। रिफ्रैक्टिंग क्यों कहा? क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रहा है इसमें, इसलिए इसको क्या कहा? रिफ्रैक्टिंग टाइप का। ये जो इमेज जो है बना रहा है, अभी पहला केस हमने लिया कि व्हेन इमेज इज फॉर्म एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है। तो उस केस में हम मैग्नीफाइंग पावर अब कैसे निकालना है उसको देखो। यहां पे लिखेंगे कि फॉर अल्फा एंड बीटा, क्या? फॉर अल्फा एंड बीटा, ठीक है। तो पहले जो है किसी को भी निकाल दो, ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे तो अल्फा बीटा जो इमेज, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि भाई इन ट्रायंगल, किसमें? इन ट्रायंगल अगर मैं यहां से ले लूं ओ ए डैश बी डैश, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जो है अल्फा और बीटा क्या होते हैं? स्मॉल होते हैं। सिंस क्या, अल्फा बीटा आर वेरी स्मॉल, ठीक है, स्मॉल, ठीक है। तो स्मॉल जो मीन्स होते हैं, तो फिर क्या हुआ, सॉरी स्मॉल होते हैं, क्या होता है? स्मॉल और आर मेजर इन रेडियन, ठीक है, मेजर इन रेडियन, ठीक है। तो जब रेडियन में मेजर होते हैं तो क्या करते हैं इनको फिर जो है अल्फा 10 अल्फा लेकर के ऐसा जो है निकाल दोगे। तो 10 अल्फा अल्फा लेकर के क्या हो जाएगा भाई, ये ए डैश बी डैश अपॉन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कहां से, वहां से, ठीक है। ये यहां से ले लोगे उसको, तो ये हो जाएगा ओ और बी डैश, ठीक है। एंड इन ट्रायंगल किसमें, इसको उस वाले में से ले लोगे, किसमें, कि ए डैश बी डैश और ई में जब लोगे तो बीटा इजिकल टू जो है 10 बीटा और इजिकल टू क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश, क्या, ए डैश बी डैश अपॉन इसका ले लोगे क्या, कि ई और बी डैश, ठीक, क्लियर है। अब जो है इन दोनों वैल्यू को जब हम इसमें एम में रखेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, सो एम इजिकल टू, बच्चों यहां पे ध्यान देना, ठीक, कि सो एम इजिकल टू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू जब यहां पे रखूंगा मैं तो क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, देखो, ठीक है। बीटा के ऊपर आएगी ना, ए डैश बी डैश अपॉन ई बी डैश अपॉन ए डैश बी डैश अपॉन, थोड़ा सा यहाँ पे जो है कंफ्यूजन मीन्स तो नहीं रहेगा, ठीक है, ये समझ जाओगे, ये एक साथ आएगा, ठीक है, और ये एक साथ आ जाएगा, ठीक है, ऐसा कर दिए। ए डैश बी डैश अपॉन क्या आ जाएगा, अल्फा यानी कि ओ बी डैश आ जाएगा, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं, ये जो रिजल्ट देगा वो क्या रिजल्ट देगा, ठीक है। ये रिजल्ट अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। ये जो रिजल्ट दे रहा है एम इजिकल टू क्या, क्योंकि देखो ए डैश बी डैश से ए डैश बी डैश कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ओ बी डैश जो है ऊपर आ गया, ठीक है, और ई बी डैश जो है कहां आ जाएगा, ई बी डैश जो है डिनोमिनेटर में आ जाएगा, समझे, ठीक है। यहां पे जरा एक बार जो है चेक करो कहीं गड़बड़ जो मिस ना हो जाए, ठीक है। अल्फा जो है कहां है, डिनोमिनेटर में है, तो ओ बी डैश चला जाएगा ऊपर,
ठीक है, ओ बी डैश चला गया ऊपर, ठीक है, और ई बी डैश आगे गया, बिल्कुल सही है, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ओ बी डैश क्या है, ओ बी डैश क्या है, वो है ऊपर लिखा है मैंने F0, क्या है वो है F0, ठीक है बच्चों। और कौन, ये ई बी डैश क्या है भाई, ई बी डैश क्या है, ये ऊपर लिखा हुआ है ये एक यूई, तो यूई जो है इसको लिख दोगे सीधे माइनस यूई, क्या लिख दोगे इसको, माइनस यूई। तो भाई ये जो है आपका फिलहाल मैग्नीफाइंग पावर जो है ये इतनी आ गई, ठीक, क्लियर है। अच्छा, नेगेटिव जो है होने का मीनिंग जो है अगर मैं समझाऊं यहाँ पे, तो ये है कि ये देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है और ये जो इमेज बन रही है इसके रिस्पेक्ट में उल्टी बन रही है, ठीक है, तो इसलिए जो है इसको क्या ले लिया, या इसके लिए भी जो है बोलोगे तो ये भी उल्टी है उसके रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो इसलिए ये नेगेटिव जो इमेज है, ठीक है। अब जो है इसको हमने आगे बढ़ाना है, ठीक है, आगे क्या बढ़ाना है उसको जरा समझो, बहुत इंपॉर्टेंट इमेज है, इसको चाहो तो इक्वेशन नंबर जो है क्या लिखना, 1 लिख देना, ठीक है। अब इसमें हमने यूई की वैल्यू 1/ui की वैल्यू जो है लानी है, किसके लिए, इसकी, क्योंकि देखो फोकल लेंथ किसकी आ गई, ऑब्जेक्टिव की तो इसमें आ चुकी है। अब जो है आई पीस की भी लानी है, तो बच्चों उसके लिए क्या करना है, यहां से शुरू हो जाएंगे। नाउ यूजिंग क्या, 1/f = 1/v - 1/u। बच्चों यहां पे क्या करोगे कि हेयर f को लिख दोगे fe, v को जो है लिखेंगे क्या, -d, क्या लिखोगे, -d, और u को जो है क्या लिखेंगे, u को जो है लिख दोगे -ue, क्योंकि यहां मैंने -u लिख दिया उसको, ठीक है। तो अब रिजल्ट क्या बना, देन वी हैव 1/fe = 1/-d, तो यहां पे क्या हो जाएगा, +1/ue, बच्चों ये हो जाएगा। अब इसको इधर लाएंगे तो यहां से क्या हुआ, यहां से अगर मैं 1/ue निकालूं तो ये समझो 1/fe + 1/d जो मिस हो जाएगा, ठीक है। और ये वैल्यू जो है अगर यहां पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, किसमें, यानी कि 1/ue की वैल्यू अगर मैं यहां रखूंगा तो क्या बन जाएगा, सो वी हैव m = क्या, FO, और ये माइनस तो है यहाँ पे, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं करना, ये माइनस मैंने ये बाहर वाला इधर रखा है, तो ये जो है क्या हो जाएगा, इसमें से यहीं पर बता दूं कि FE मैंने कॉमन ले लिया तो 1 + FE/d हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सॉरी d जो है बार बार क्या है उसकी भी याद आती है कि भाई कैपिटल D स्मॉल d, तो कोई बात नहीं, ठीक है, तो किसी को भी रख सकते हैं, सिंबल पता होना चाहिए FE, ठीक है बच्चा। तो इस तरह से जो मीन्स क्या हुआ, ये मैंने यहाँ पे रिजल्ट ये लिख दिया। तो अब जब इस रिजल्ट को लिखोगे तो भाई क्या है, FE यहाँ पे आ गया और इंटू 1 + क्या, FE/, क्या हो जाएगा, d, मैंने FE कॉमन ले लिया ऊपर से, ठीक है, तो ये आपका d जो आ गया, क्लियर। तो इस तरह से बच्चों जो है क्या हुआ कि ये आपका जो है मैग्नीफाइंग पावर जो है किसकी आ गई, टेलीस्कोप की जो इमेज आ गई है, किसके केस में, कि व्हेन इमेज इज फॉर्मेट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है। न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बता रहा हूँ, न्यूमेरिकल के लिए क्या होता है, एक तो ये फॉर्मूला दिमाग में रखोगे, ठीक है, और दूसरा जो है इसमें ये पूछेगा कि लेंथ ऑफ जो है टेलीस्कोप इस केस में क्या है। तो देखो ब्लू कलर से जो मैंने लिखा है यानी कि डिस्टेंस बिटवीन, यानी कि लेंथ अगर बोलेगा तो लेंथ क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। तो लेंथ ऑफ जो है इन दिस केस कहां पे लिखूं, उसको ऊपर लिख दूं, ठीक है। हाँ, इसके बाद जो है यहाँ पे कि भी क्या, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप क्या यहीं पे, या तो डायरेक्ट यहाँ पे भी समझ सकते हो, ठीक है, कि लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, ठीक है, इन दिस केस, अब यहाँ पे स्पेस ही नहीं है, इन दिस केस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, बहुत इंपॉर्टेंट। ये तो हमने मैग्नीफाइंग पावर निकाली। अब जो है क्या, लेंथ जो है इन दिस केस, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप इन दिस केस, तो बच्चों इसको कैपिटल L से सिंबल कर देते हैं और ये हो जाता है FO + UE। अरे UE को क्या करना, मॉड के अंदर लिखना, गलती जो है यहाँ पे होती है कि माइनस जो है लिख देते हो, इसलिए। तो बच्चों ये जो है आ गया आपका क्या, ठीक है। तो लेंथ ऑफ क्या, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप इन दिस केस व्हेन इमेज इज फॉर्मेट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन,
क्लियर, मैग्नीफाइंग पावर तो ये है, और लेंथ ऑफ टेलीस्कोप ट्यूब जो है इस केस में FO प्लस UE जो इमेज होती है। क्लियर, वो दिख रहा होगा मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, जरा देखें, हाँ दिख जाएगा, कोई टेंशन नहीं, इजीली जो है आपको दिख रहा हो, ठीक है। तो ये था कि टेलीस्कोप का जो है, जो आपका रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है उसका जो है मैग्नीफाइंग पावर किस केस में, कि जब आपकी इमेज जो है क्या, यानी कि जब हेवनली बॉडीज की इमेज कहां बन रही है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रही है, उस केस में मैग्नीफाइंग पावर क्या है, और उस केस में क्या है, मैग्नीफाइंग पावर क्या है और लेंथ ऑफ टेलीस्कोप ट्यूब क्या है उस केस में, ठीक है। तो ये जो है दिमाग में रखने फॉर्मूले, ठीक है। फाइनल है, यहाँ पे जरा जो है, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है कम दिख रहा है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, नहीं तो ठीक है, क्या यहाँ पे लिख दूं, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप ट्यूब, यानी कि पहला पॉइंट तो मैग्नीफाइंग पावर था, दूसरा जो है पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है लेंथ ऑफ टेलीस्कोप ट्यूब, ठीक है, इन दिस केस, ठीक है। तो बच्चों ये जो है L इजिकल टू F0 प्लस मॉड ऑफ UE, ठीक है। ये जो है आपने दिमाग में रखना है न्यूमेरिकल के लिए। फिर न्यूमेरिकल में आपको जो है टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप दोनों के एक साथ जो है कराऊंगा एक वीडियो, उसके लिए जो है वीडियो लेक्चर तैयार कर रहा हूं मैं, ठीक है, ये ठीक है। तो इसको दिमाग में रखो, ठीक। तो अब आता है इसका दूसरा केस, ठीक है। दूसरा केस जो मीन्स क्या है, ठीक है, वो डिस्कस जो मीन्स करते हैं, यानी कि मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप कब, उसका सेकंड केस जो मीन्स डिस्कस कर रहे हैं, व्हेन इमेज इज फॉर्मेट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। बच्चों बहुत इजी जो मीन्स है, ऐसा कुछ नहीं उसके अंदर, बहुत इजी जो मीन्स हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इरेज जो है किया जाए इसको, ठीक है। देखो इरेज जो मीन्स करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो भाई अब आते हैं डायग्राम। मैं ये चाहता हूं ना कि डायग्राम बनाना आपको भी आए, मतलब कि कैसे जो इमेज बनेगा, ठीक है। तो अब हम इसको जो है क्या कर रहे हैं, अब हम इसका दूसरा केस जो है डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। तो ये मिटा दो, है ना, ये जो है अब इसकी जरूरत नहीं है फिलहाल, ठीक है। तो अब हम जो है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप तो डिस्कस कर ही रहे हैं, ठीक है, उसका दूसरा केस डिस्कस करना है, ठीक है। तो अब हम यहां पे जो है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, ठीक है। अब इसका जो है दूसरा केस है, दूसरा केस क्या है कि when image is formed at infinity, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो इन्फिनिटी पे जो इमेज जब होगा तो उस केस में क्या बनेगा, ठीक है। तो उसके लिए रे डायग्राम जो इमेज चाहिए पहले भी, ठीक है। तो रे डायग्राम जैसे मैंने बोला कि भाई क्या करो इस तरह से, ये तो मैंने बना दिया ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्यों, क्योंकि टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट जो होता है उसको ऑब्जेक्टिव बोल देते हैं, ठीक है। और ये मैंने बना दिया आई पीस, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव या आई पीस, ठीक है, ये हो गया। इसमें जो है बच्चों लाइट रे जो है कैसे आ रही है, ठीक है। देखो एक बार जो है इसी से ब्लू से बना देता हूँ, ठीक है। लाइट रे अब यहाँ पे क्या करना है, देखो इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे लाइट रे ये आई, ठीक है, ये जो है इन्फिनिटी से आ रही है ना, ठीक है, इन्फिनिटी से आ रही है। तो हमने क्या है भाई, इसकी तो क्या बनेगी, फोकस पे बनेगी, किसकी, ये जो इन्फिनिटी से आने वाली लाइट रे हैं, ठीक है, डेफिनेटली क्या है, यानी कि ए बी जैसे ऑब्जेक्ट सपोज हमने यहां ले लिया, ठीक है। तो इसकी इमेज जो है क्या बनेगी यहां, इसकी किसकी फोकस पे, इसकी फोकस पे बनेगी, क्लियर। क्योंकि इन्फिनिटी से जो है लाइट आ रही है, तो ऑब्जेक्टिव जो है इसकी इमेज को कहां बनाएगा, ये है ऑब्जेक्टिव, ठीक है, लेंस, ठीक है, और ये है आई लेंस, ठीक। तो भाई ये जो है ऑब्जेक्टिव इन्फिनिटी वाले ऑब्जेक्ट की इमेज को बनाएगा अपने फोकस पे, ठीक है। तो लेकिन भाई अब यहां पे भी हमें क्या करना है, इसकी इमेज को भी हमें इन्फिनिटी पे गेन करना है। तो यहां पे हम जो है रेक पिनियन अरेंजमेंट होता है, यानी कि दोनों जो है लेंसेज के बीच में, ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच में जो है क्या होता है, अरेंजमेंट जो होता है, जिसकी हेल्प से दोनों के बीच में डिस्टेंस को हम क्या करते हैं, इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो उसकी हेल्प से हमने क्या करना है कि इसको इस तरह से जो मींस क्या करना है,
उस रेक्टिलिनियर अरेंजमेंट से इस तरह से हमने उसको जो है रोटेट करना है कि ताकि क्या हो जाए, इसका भी जो है फोकस और इसका फोकस जो है क्या कर जाए, कोइंसाइड कर जाए, यानी कि एक ही पॉइंट पे जो मिस हो जाए, यानी कि एफ ई भी बच्चों कहां पे आएगा, यहीं पे जो मिस होगा। उसी केस में जो लाइट रे यहाँ पे क्या जा रही है, जब इससे जो है निकलेंगी, इस तरह से निकलेंगी बच्चों, इस तरह से जो मिस निकलेंगी, तो क्या होगा, ये लाइट रे जो है जब मैं क्या करूंगा, इसको बैकड्रॉ करेंगे, देखो ये लाइट रे आई इन्फिनिटी से आई थी और यहाँ पे मिल गई, ए डैश बी डैश जो है क्या बना, हमारा इमेज बना, लेकिन ये कहां पे बना, देखो एफ ई भी मैंने यहीं पे लिखा है, एफ ओ भी यहीं पे लिखा है, ठीक है। क्यों लिखा है, क्योंकि हमने जो है क्या करना है, इस तरह से जो है इसको रोटेट करना है, ठीक है, रेक्टिलिनियर अरेंजमेंट से, कि क्या हो जाए, इस ऑब्जेक्ट की इमेज, ये जो इमेज बनी है इस ऑब्जेक्ट की जो इन्फिनिटी पे है, वो कहां बन जाए, इन्फिनिटी पे बन जाए। तो डेफिनेटली इसके भी वो क्या होना चाहिए, फोकस पे होना चाहिए, ठीक। क्यों, क्योंकि कॉन्वेक्स का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे है तो इमेज फोकस पे बनेगी, यानी कि इस लेंस का भी ये फोकस है। और अगर हमें जो है क्या करना है, इस लेंस के लिए इसकी इमेज को इन्फिनिटी पे गेन करना है, तो हमें इस इमेज को भी कहां लाना पड़ेगा, आई पीस के फोकस पे लाना पड़ेगा, ठीक। तो उसका हम कैसे लाएंगे, तो उसको लाने के लिए हमने जो है क्या कहा, जो बीच में अरेंजमेंट होता है, रेक्टिलिनियर अरेंजमेंट जो बच्चों होता है, उसकी हेल्प से हम ऐसे एडजस्ट करते हैं कि अब जो है इमेज कहां बन जाए, इन्फिनिटी बन जाए। तो ये जो है इसको इस तरह से ऐसे जो है मींस पैरेलल जाते हुए ऐसे जो है दिखाओगे कि क्या है, पैरेलल लाइट जो है कहां इन्फिनिटी, इस तरह से जो मींस आ रही है, समझो, ठीक है। या ये कहो कि मींस इसको ऐसे लगेगा कहां इन्फिनिटी पे जाके मीट कर रही है, यहाँ, तो यहाँ पे एक और जो है दिखा दो इस तरह से, ऐसे। तो ऐसा डायग्राम जो है क्या आपको ऐसा बनाना है कि जिसमें ये जो इमेज लगे कि भाई इमेज जो है कहां बन रही है, आगे इधर जो है कहीं इन्फिनिटी पे जो बन रही है, समझ में आ रहा है, ठीक। तो इस तरह से जो इमेज आपने इसको क्लियर करना है, ठीक। तो ये डायग्राम होगा इसके लिए, ठीक। तो क्योंकि वो डायग्राम बनाने के लिए बोलेगा केवल, ठीक है। तो डायग्राम बनाओगे तो रे डायग्राम तो बनाना आना चाहिए ना, ठीक है। तो रे डायग्राम कैसे बनाओगे फिर, ठीक है, तो ऐसा बनाओगे इसको, ठीक। अब यहाँ पे जो है जो बात मैं समझाना चाह रहा था वो ये कि बच्चों यहाँ पे जो है क्या, एक तो ये जो है क्लियर कर दो, ठीक है, कि जो मैग्नीफाइंग पावर है बहुत सिंपल सा, क्या कि मैग्नीफाइंग पावर जो है m इक्वल टू क्या हुआ, ये जो है बीटा अपॉन अल्फा हुआ। अगर मैं बीटा यहाँ पे जो है निकालूं तो ये तो मैंने बता ही रखा है कि अल्फा है, यहाँ पे ये वाला जो मीन्स अल्फा हो गया, यहाँ पे आपका बीटा जो मीन्स हो गया, ठीक है। क्या थोड़ा छोटा सा जो बन रहा है, पर क्या है ये आपका बीटा जो मीन्स हो गया, ठीक है। अब अल्फा बीटा जो मीन्स देखो, ये जो इमेज बन रही है वो कहाँ पे बन रही है, थोड़ा सा इसको भी दे दें, ठीक है। यहाँ से जो है इसको लाऊं क्योंकि ऊपर हौच पौच हो जाएगा। तो देखो ओ से और यहाँ तक एफ ओ जो मिस हो गया, और यहाँ से यहाँ तक एफ ई जो मिस हो गया। तो ये जो है इस बार जो तुम्हारा जो है क्या बन रहा है, ये समझो यहीं पे खत्म हो गया, ठीक है। जो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप है उसकी जरूरत पड़ेगी, लेकिन अभी इसके साथ साथ ये भी रखूंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ से क्लियर कर दो कि भाई क्या है, इन ट्रायंगल ओ ए डैश बी डैश अगर मैं लिखूं तो भाई फिर वही कि अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू बच्चों 10 अल्फा, ठीक है, 10 अल्फा, ठीक है, और क्या 10 अल्फा इज इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन क्या हो जाएगा, ओ बी जो है डैश हो जाएगा, ठीक है। और इन ट्रायंगल क्या, इन ट्रायंगल और इसको लाएंगे ई ए डैश बी डैश, ठीक है, ई ए डैश बी डैश जो है जब लाओगे, ये बी डैश, हाँ यहाँ पे ध्यान रखना ये बी डैश है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बच्चों ये हो जाएगा बीटा इज इक्वल टू क्या, 10 बीटा, और ये हो जाएगा ए डैश बी डैश वही है, और क्या ई बी डैश जो मिस हो जाएगा, ठीक है। अब इन वैल्यूज को जब यहाँ रखोगे तो क्या हो जाएगा, देन m इज इक्वल टू जो है बहुत इजी जो मिस बन गया क्या, कि बीटा की वैल्यू ए डैश बी डैश अपॉन क्या है, ई बी डैश है, और अपॉन ए डैश बी डैश अपॉन ओ बी डैश है, ठीक है। तो ए डैश बी डैश से ए डैश बी डैश कैंसिल हो जाएगा। ए डैश बी डैश कहाँ है, ये थोड़ा सा वहां से अगर नहीं दिख रहा होगा ब्लू कलर से, ये ए डैश है, और ये वाला क्या है भाई, ये जो है जहाँ पे इमेज बन रही है ये बी डैश है। और एफ और एफ ई क्यों दिखा रखा है वो मैं बता चुका हूँ, उस पर ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया ओ बी डैश अपॉन ई बी डैश, ठीक है, बस। अब ओ बी डैश क्या है, ओ से बी डैश तक का डिस्टेंस एफ ओ लिखा हुआ है, एफ ओ लिखा है, और अपॉन जो है क्या हो जाएगा एफ ई, जो मींस क्योंकि अगेंस्ट मेजर कर रहे तो भाई क्या है एफ ई ले लो, क्लियर। तो इस तरह से जो है आपने इसको क्लियर जो मींस किया कि भाई मैग्नीफाइंग पावर जो है इस केस में कितनी जो मींस आएगी, ठीक है।
तो बच्चों इस तरह से जो है इसको ऐसा दिखा देंगे। क्लियर? तो ये मैग्नीफाइंग पावर किस केस में आई, जब इमेज कहां फॉर्म हो रही है, इन्फिनिटी पे फॉर्म हो रही है। ठीक है, अब इस केस में जो है लेंथ ऑफ टेलीस्कोप पूछता है, क्या पूछता है, ठीक है, लेंथ, क्या, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप ट्यूब, टेलीस्कोप ट्यूब इन दिस केस। ठीक है बच्चों, इन दिस केस। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात जो इमेज, ठीक है, तो L इजिकल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दो, यानी कि FO और प्लस FE। ठीक है, तो ये जो है लेंथ ऑफ टेलीस्कोप न्यूमेरिकल के लिए जो इमेज है। ठीक, और वैसे भी 1 मार्क्स के पर्पज से भी उसको दिमाग में रखो। ठीक, तो बच्चों ये तो था क्या कि मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप जो इमेज है। ठीक, अब जो है मैंने कहा था कि भाई जो टेलीस्कोप जो इमेज है, यहां थोड़ा सा ये बता दूं मैं कि भाई क्या कि यूएसए का जो है एक सिटी जो इमेज है, ठीक है, वो है आपका यर्कस जो इमेज सिटी जो इमेज है, जहां पे आपका जो है ऐसा जो है टेलीस्कोप लगा हुआ है जिसका जो है 102 सेंटीमीटर जो है उसका क्या है डायमीटर जो इमेज है, ऐसा लेंस जो इमेज लगा हुआ है उसमें ऑब्जेक्टिव। ठीक है, वो सबसे बड़ा जो इमेज क्या है, यानी कि पूरा जो है क्या, ये कहो कि पूरे वर्ल्ड में जो इमेज हो क्या है, सबसे बड़ा जो है टेलीस्कोप जो इमेज है रिफ्रैक्टिंग टाइप, जिसका डायमीटर कितना बताया, 102 सेंटीमीटर जो इमेज बताया। ठीक, तो ये था मैंने जो स्टार्ट में बोला था कि बताऊंगा कि सबसे बड़ा जो है क्या टेलीस्कोप, उसमें भी रिफ्रैक्टिंग टाइप यानी कि लेंस वाला, जिसमें ऑब्जेक्टिव सबसे बड़ा जो इमेज डायमीटर वाला, तो 102 सेंटीमीटर इन यर्कस यूएसए। क्लियर? तो ये जो है उसका भी आंसर जो इमेज है। ठीक है, अब बात लास्ट जो इमेज है कि वे रिफ्लेक्टिंग टाइप जो इमेज क्या है और क्यों जो है क्या करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जो इमेज आने वाला है, इसलिए मिस मत करना कि भाई व्हाई इज रिफ्लेक्टिंग टाइप प्रेफर ओवर रिफ्लेक्टिंग टाइप। ठीक है, क्या रिफ्लेक्टिंग टाइप के ऊपर जो है रिफ्लेक्टिंग टाइप को जो है प्रेफरेंस क्यों दिया जाता है, उसके एडवांटेज जो है बात करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो पहले थोड़ा उसका डायग्राम जो इमेज बना दो, तो मुझे लगता है कि इरेज कर दिया जाए ना। ठीक है, ज्यादा वीडियो लंबा ना हो। ठीक, लेकिन बोर्ड में बच्चों केवल इतना पूछता है कि एक तो डायग्राम बनाने के लिए बोल देगा, एक फॉर्मूला लिखने के लिए बोल देगा, लेकिन भाई आपको अगर ये भी पता रहेगा कहां से है तो बाई चांस अगर भूल गए तो लिख सकते हो उसको। ठीक है, अब मैं जो बात कर रहा हूं वो जो है दूसरा टाइप टेलीस्कोप जो है कौन सा है, ये है आपके पास रिफ्लेक्टिंग टाइप। ठीक है, क्या है, रिफ्लेक्टिंग टाइप। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए जो है डेरिवेशन कुछ नहीं, बस केवल क्या करना है, एडवांटेजेस पूछे जाते हैं, बट क्या है एक बार क्लियर कर दो कि रिफ्लेक्टिंग टाइप क्या है। क्या भाई, रिफ्लेक्टिंग टाइप। ठीक है, तो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप जो है मैं डायग्राम बना दूंगा और उसके एडवांटेज लिख देंगे। ठीक है, बाकी कुछ नहीं इसमें। ठीक है, समझो रिफ्लेक्टिंग टाइप में जो फॉर्मूला वही रहता है, उसका मैग्नीफाइंग पावर निकालने के लिए फॉर्मूला इन्फिनिटी वाला ही रहता है। ठीक है, तो पहला जो है कैसेग्रेनियन। ठीक है, कैसेग्रेनियन। ठीक है, कैसेग्रेनियन टाइप। ठीक, और एक है न्यूटोनियन टाइप। ठीक है, दूसरा क्या है, न्यूटोनियन। ठीक है, न्यूटोनियन टाइप। ठीक, अब दोनों में क्या डिफरेंस है वो देखते रहो डायग्राम के थ्रू इमेज। ठीक है, ये बाई चांस इसमें वैसे एडवांटेज पूछता है बच्चों, डायग्राम कम ही पूछता है, पर फिर भी क्या है सीखो उसको कि कैसे इमेज होता है। इसमें कैसेग्रेनियन टाइप में क्या होता है, देखो इस तरह बना दो। ठीक है, ऐसा। ठीक है, और इसमें जो है यहां लगा रहता है क्या, ये आपका कॉनकेव जो इमेज मिरर लगा है। ठीक है, और यहाँ जो है आईपीस जो इमेज लगा होता है। ठीक है, जिसे देखना है। ठीक है, ये है, और इसमें जो है आपको क्या लगा है, एक कॉनकेव जो है मिरर जो इमेज यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे जो है कॉन्वेक्स लगा रहता है। ठीक है, क्या है यहाँ पे, ये कॉन्वेक्स जो इमेज लगा है। अब लाइट रे कहाँ से आ रही है। ठीक है, लाइट रे इस तरह से बच्चों, ये इन्फिनिटी से जो इमेज आती है इस पे यहाँ इंसिडेंट होती है। ठीक है, इन्फिनिटी से आ रही है और ये जो है इन्फिनिटी से आ रही है लाइट रे। ठीक है, डैश डैश इन्फिनिटी से आ रही है। ठीक, और ये जो है यहाँ से रिफ्लेक्ट इमेज होकर यहाँ आती है, इस पे इंसिडेंट होती है, ये इस पे इंसिडेंट होती है, और उसके बाद ये यहाँ रिफ्लेक्ट होकर यहाँ आती है। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो है एक सुंदर सी आंख बन गई है। ठीक है, क्या ये सुंदर सी आंख जो है यहाँ पे बना दी है। ठीक है, क्या एडवांटेज जो इमेज मिलेगी तो समझना है कि इसमें कॉनकेव मिरर जो है ही क्या करता है, इसमें एडवांटेज जो है इसकी वजह से
मिल जाता है। दूसरा कि हल्का जो इमेज होता है उसके रिस्पेक्ट में थोड़ा सा लाइट जो इमेज है, क्योंकि लेंस हैवी होते हैं, ये जो है लाइट जो इमेज होता है, ठीक है। और क्या क्या जो इमेज करता है, बने रहो। अभी जो है एडवांटेज की मैं बात करूँ, फिलहाल डायग्राम जो है आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ मैं कैसे कैसे जो इमेज हो रहा है, ठीक है। देखो इसमें जो है ये कॉनकेव इस तरह से, ठीक है, और यहाँ पे जो है प्लेन मिरर जो इमेज लगा रहता है, क्या लगा है, प्लेन मिरर, ठीक है। ये तो देख ही रहे हो ना, यहाँ मैंने बता दिया वैसे कि ये जो है आपका कॉनकेव जो इमेज है, ठीक है। कॉनकेव मिरर, मिरर यूज उधर नहीं, इसलिए तो रिफ्लेक्टिंग टाइप बोला। ये कॉनकेव मिरर, यहाँ पे क्या है, ये आपका कॉन्वेक्स जो इमेज है, ठीक है। यहाँ पे जो है ये कॉनकेव है, ठीक है, कॉनकेव है। ये प्लेन मिरर हो गया, ये प्लेन जो इमेज है, प्लेन मिरर, ठीक है। यानी कि इसमें टोटली मिरर का काम है, क्या है भाई, टोटली जो है बच्चों मिरर का काम है, ठीक है। अब इसमें देखो थोड़ा सा क्या कर दिया, ज्यादा पैराबोला जो इमेज ज्यादा ले लिया समझो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ से लाइटें आई, ठीक है, इसमें यहाँ से लाइटें जो इमेज आई इस तरह से, ठीक है, कहाँ से, इन्फिनिटी से कहीं आती है, ये जो है इस पे इंसिडेंट होती है, ठीक है, ये यहाँ पे इंसिडेंट होती है। और इस तरह से बच्चों क्या है, ये कुछ इस तरह से जो इमेज क्या है, ऐसा जो इमेज थोड़ा सा ये ले लिया मैंने। तो ये जो है कहीं दूर से जो इमेज आती हुई जो अपेयर होती है इस तरह से, ठीक है, ऐसे यहाँ पे लगा रहता है क्या, आई पीस, क्या लगा है यहाँ पे जो है आई पीस लगा है, इसमें जो इंसिडेंट होगी, ठीक है, क्लियर है। ये तो कहाँ से आती हुई, इसको जो बैक ड्रॉ करेंगे तो इमेज क्या है, ये कहीं दूर से जो इमेज यहाँ से आती हुई जो इमेज अपेयर होती है, देखो इस तरह से क्या है, यहीं पे बना दो, ठीक है, क्योंकि ये तो मिरर है ना, प्लेन मिरर जो इमेज है, तो डेफिनेटली जो है क्या, इसके अंदर से ऐसे आती हुई अपेयर होगी, ठीक है। ये तो इधर जो है कहीं क्या बन जाती है, इसकी वर्चुअल इमेज जो इमेज ऐसे बन जाती है, ठीक है, क्लियर है। तो ये समझो, ठीक, ऐसे ये आने वाली लाइट रे हैं जिनमें मैंने डबल साइन मार रखा है, ये रिफ्लेक्ट होने वाली जो इमेज है सिंगल साइन मार रखा है। या तो फिर इसमें ट्रिपल जो इमेज मान लो, इसमें ट्रिपल मान लो, इस पर डबल जो इमेज मान लो, और जो आंख में लास्ट आई पीस में आएगा उसमें सिंगल जो इमेज ले लो, ठीक है। तो बच्चों ये जो इमेज क्या है, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है। तो रिफ्लेक्टिंग टाइप इसलिए बोला कि इसमें क्या यूज हो रखे हैं, मिरर्स यूज हो रखे हैं, लेंस जो है लास्ट कौन सा है, ये जो इमेज है, ठीक। तो अब बात आती है कि सर इसमें और उसमें डिफरेंस जो इमेज क्या है, डिफरेंस जो है ये एडवांटेज से आपको समझ में आ जाएगा। क्या एडवांटेज जो है आता है बेटा, एडवांटेज ऑफ रिफ्लेक्टिंग टाइप ओवर रिफ्रैक्टिंग टाइप ओवर रिफ्रैक्टिंग टाइप, ठीक है। तो एडवांटेज क्या है बच्चों, उसको जो है उसको ले लो, ठीक है। क्या एडवांटेज, पहला जो मीन्स एडवांटेज है कि ये जो है कि क्रोमेटिक एबरेशन को रिमूव करता है। क्या करता है, क्रोमेटिक एबरेशन, ठीक है। इट रिमूव क्रोमेटिक एबरेशन, ठीक है, बाय यूजिंग, अब यहां इस पे थोड़ा सा जो इमेज ना यहां लिख देता हूं कॉनकेव, ठीक है। वैसे तो हो गया, आप समझ में आ जाना चाहिए इसमें, ठीक है। तो इट रिमूव क्रोमेटिक एबरेशन यूजिंग मिरर, ठीक है बच्चों। क्या अब जो है कैसे क्रोमेटिक एबरेशन क्या होता है, सबसे पहले तो बच्चे ये जानना चाहेंगे क्रोमेटिक एबरेशन क्या होता है। क्रोमेटिक एबरेशन होता है कि जो आपका कलर और ब्लर इमेज बनाता है, कौन, लेंस के केस में क्या होता है, जो इमेज बनती है बच्चों वो कलर ब्लर जो है इमेज बनती है। कलर ब्लर इमेज बनना ये जो है डिमेरिट हो गई किसकी, रिफ्रैक्टिंग टाइप, लेंस वाला जो इमेज है रिफ्लेक्टिंग टाइप के टेलीस्कोप की ये डिमेरिट जो इमेज है कि वो जो इमेज बनाता है किसकी, ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनाता है वो कलर ब्लर बनाता है, और दिस डिमेरिट इज कॉल्ड क्रोमेटिक एबरेशन एंड दिस वन बी रिमूव्ड बाय यूजिंग मिरर। मिरर के यूज करने से क्रोमेटिक एबरेशन रिमूव हो जाता है। और क्रोमेटिक एबरेशन का मीनिंग मैंने क्या बताया कि फॉर्मेशन ऑफ कलर ब्लर इमेज। तो जो आपका रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है, ठीक है, वो कैसी इमेज बनाता है ऑब्जेक्ट की, कलर ब्लर इमेज बनाता है, यानी कि कलरफुल रहती है, थोड़ा ब्लर जो इमेज बनाती है उसको हम बोलते हैं क्रोमेटिक एबरेशन, यानी कि ये डिमेरिट है किसकी, रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप की। तो उसको रिमूव कर रहा है कौन, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, किसका यूज करके, मिरर का यूज करके, ठीक। उसके बाद जो है सेकेंड एडवांटेज है बच्चा इसका कि
इट रिमूव स्फेरिकल एब्रेशन। अब ये स्फेरिकल एब्रेशन क्या हुआ, स्फेरिकल एब्रेशन, ठीक है बच्चों। स्फेरिकल एब्रेशन जो मीन्स होता है, ये जो है स्फेरिकल एब्रेशन यूज होता है किससे, ये पैराबोलॉइड जो मीन्स मिरर यूज करके, ठीक है, यूजिंग पैराबोलिक मिरर, ठीक है। क्या पैराबोलिक मिरर जो मीन्स क्या है, पैराबोलिक बोलिक बोलिक। अब क्या होता है, लिखते लिखते थोड़ा सा क्या होता है कि कई चीजें जो है ऐसे, क्योंकि देखो ऑफलाइन क्लास में हमारे को हैबिट है कि भाई ज्यादा नहीं लिखना, बोर्ड पे बोल दिया तो उस बच्चे जो है उतने में समझ जाते हैं, बोर्ड पे कई लिख, यहाँ पे लिखना पड़ रहा है ज्यादा, ठीक है, तो इस पे इसलिए थोड़ा सा मिस हो जाती है कई बार, ठीक है। इट रिमूव स्फेरिकल एब्रेशन। बच्चों स्फेरिकल एब्रेशन होता है कि ये जो है जो लेंस होता है उसकी एक डिमेरिट जो मीन्स है कि ये जो है डिफरेंट साइजेस की और डिफरेंट पोजीशन पे इमेज बनाता है। क्या कि जो आपका रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप था, ठीक है, या है मतलब जो, वो क्या बनाता है, ये जो है ऑब्जेक्ट की इमेज डिफरेंट साइजेस की और डिफरेंट पोजीशन पे बनाता है, एंड ये दिस वन इज आल्सो डिमेरिट ऑफ रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, ठीक है, ये उसकी भी डिमेरिट है। इसलिए जो है क्या, यानी कि भाई एक ऑब्जेक्ट है उसकी जो है इमेज जगह जगह पे बन रही है और अलग अलग साइज की बन रही है, तो डेफिनेटली जो है आपको कंफ्यूजन जो उसमें होगा। तो ये जो कंफ्यूजन जो है, यानी कि जो डिफरेंट पोजीशन पे और डिफरेंट साइजेस की इमेज बन रही है, ठीक है, इसको बोलते हैं क्रोमेटिक एब्रेशन, यानी कि डिमेरिट है उसकी, किसकी, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप की। तो उसको रिमूव करते हैं पैराबोलिक मिरर। देखो ये पैराबोलिक मिरर जो मींस यूज हो रहा है, तो ये जो है इसको क्या कर लेता है, ये इसको रिमूव जो मींस कर देता है। क्यों, क्योंकि इसकी टेंडेंसी होती है एक पार्टिकुलर पॉइंट पे फोकस करने की, इसलिए ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है। उसके बाद जो है क्या, हाई रेजोल्यूशन, क्या, ठीक है, हाई रेजोल्यूशन इज अचीव्ड, रेजोल्यूशन इज अचीव्ड, ठीक है बच्चों। हाई रेजोल्यूशन इज अचीव्ड मतलब जो इमेज जो बनती है ये जो है बहुत क्लियर जो इमेज बनती है। क्यों, यूजिंग लार्जर एपर्चर ऑफ कॉन्केव मिरर, मतलब बड़ा जो है साइज लेना है, बड़ा साइज का जो है पैराबोलॉइड तो है ही वो, लेकिन बड़ा जो मींस अगर एपर्चर उसका है तो देखो उसमें मैक्सिमम जो है लाइट क्या करेगा, वो लेगा, मैक्सिमम लाइट जो मींस लेगा किससे, ऑब्जेक्ट से आने वाली। तो ऐसे केस में जो है उतनी ही क्या बनेगी, अच्छी जो है मींस इमेज बनेगी, ठीक है, उतनी ब्राइटर जो मींस इमेज बनेगी, इफेक्टिव इमेज जो बनेगी, ठीक। उसके बाद बच्चों ब्राइटर इमेज बनाता है, ये तो बोल ही दोगे, इसी में आ गया वो, ठीक है। तो क्या है, फोर्थ जो मींस क्या ले लो कि भाई ग्राइंडिंग कटिंग, ठीक है, क्या ग्राइंडिंग कटिंग इसका जो है केवल क्या होता है, ग्राइंडिंग एंड पॉलिशिंग ओनली वन साइड, ठीक है। इसको क्या करना पड़ता है, ग्राइंडिंग कटिंग एंड पॉलिशिंग ओनली वन साइड, ठीक है। तो इसका जो ग्राइंडिंग कटिंग वगैरह जो मीन्स का काम होता है वो केवल एक साइड जो मीन्स है, तो डेफिनेटली उससे क्या होगा, एक्सपेंडिचर कम जो मीन्स हो जाएगा, ठीक है। दूसरा जो है ये हल्का जो मीन्स है, ठीक है, यानी कि फिफ्थ जो है क्या ले लोगे कि इट इज, ठीक है, या फिर ये कहो कि मिरर्स आर लाइटर देन लेंसेस, ठीक है। मिरर्स जो है क्या होते हैं, अरे यहीं पे हो जाएगा, ठीक है, क्या भाई क्या है ये, अभी इसमें स्पेस नहीं होगा तो यहीं पे लिख देता हूं मैं। फिफ्थ जो है क्या है, लाइट, ठीक है, लाइटर देन क्या, बस लाइटर जो मीन्स बोल दो। तो लाइटर मतलब हल्का जो मीन्स है किससे, जो मिरर से, यानी कि जो रिफ्लेक्टिंग टाइप का टेलीस्कोप है ये लाइटर होता है किससे, रिफ्लेक्टिंग टाइप के टेलीस्कोप से, क्योंकि उसमें लेंस है, लेंस जो हैवी होते हैं मिरर के रिस्पेक्ट में, क्लियर। तो बच्चों ये जो है था बहुत इंपॉर्टेंट जो है एडवांटेज, और ज्यादा से ज्यादा 3 एडवांटेज लिखने के लिए बोलेगा, ज्यादा नहीं बोलेगा, ठीक है। तो 3 एडवांटेज मैंने ऊपर जो है टॉप मोस्ट जो है जिनको दे रखा है ना प्रेफरेंस, उनको दिमाग में रखना। ये तो हल्के वाले हैं भाई, क्या कि ग्राइंडिंग कटिंग जो है क्या होता है, एक ही साइड रिक्वायर्ड होती है। दूसरा जो है ये हल्का जो मीन्स होता है, लाइटर जो मीन्स है,
ठीक है, क्योंकि लेंस जो हैवी होते हैं, रिफ्लेक्टिंग टाइप में लेंस यूज हो रखे हैं और रिफ्लेक्टिंग टाइप में सब मिरर जो मीन्स यूज हो रखे हैं। क्लियर? ये ठीक। तो बच्चों ये तो था कि टेलीस्कोप जो मीन्स क्या है, जो आपके पास जो है दे रखा था। अब जो है मैं थोड़ा सा जो है, जो मैंने आपको शुरू में सस्पेंस जो है रखा था कि भाई सबसे बड़ा जो है टेलीस्कोप कौन सा वाला, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप जो मीन्स वो है कहां पे, यूएसए के जो है हवाई जो मीन्स जो आपका क्या है सिटी जो मीन्स है हवाई सिटी उसको बोलते हैं, वहां पे जो है लगभग क्या कि 10 जो है मीटर डायमीटर का जो है क्या रखा है, यानी कि किसका है वो डायमीटर, वो एक्चुअल में ये पैराबोलॉइड जिसमें मिरर लगा रहता है ना, उसका डायमीटर जो मीन्स कितना है, 10 मीटर जो मीन डायमीटर का है, जो यूएसए में जो है हवाई सिटी में जो मीन्स लगा हुआ है। ठीक है, तो यानी कि सबसे बड़ा जो है क्या रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप कहाँ है, अमेरिका के हवाई जो मीन्स यानी कि यूएसए के हवाई जो है सिटी में है, जिसका डायमीटर लगभग कितना है 10 जो है मीन्स मीटर का है। ठीक, तो फिर सर इंडिया में भी है क्या, तो इंडिया में बताऊं मैं कि मीन्स ये बेंगलोर में जो मीन्स है, तो उसमें जो है ज्यादा नहीं, लगभग 2 मीटर के आसपास जो मीन्स है, 2 पॉइंट समथिंग जो मीन्स दे रखा है उसने। ठीक है, तो लगभग 2 मीटर के आसपास, तो यार 10 और 2 मीटर थोड़ा सा डिफरेंस जो मीन्स, लेकिन इंडिया में तो है ना, कहाँ है, बेंगलोर जो मीन्स में है। ठीक, तो ये जो है वीडियो लेक्चर आपको जो है कैसे लगा, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आ रहा हूँ न्यूमेरिकल लेकर के। ठीक है, और हम जो है डिस्कस करेंगे दोनों टाइप के जो है न्यूमेरिकल, किसके, माइक्रोस्कोप के भी न्यूमेरिकल में लाऊंगा उसमें, और आपका टेलीस्कोप के भी न्यूमेरिकल लाएंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को इन्वॉल्व करूंगा जो बोर्ड एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट जो मीन्स होंगे, और बोर्ड एग्जाम में अगर ये न्यूमेरिकल जो है टकरा गया तो समझो कि आपको जो है क्या उसका प्लस पॉइंट जो है मीन्स मिल गया। ठीक, तो ये वीडियो लेक्चर आपको कैसे लगा, ठीक है, एक काम जो है जरूर करें, अगर आपको लगता है कि जो है सर हमारे लिए पॉजिटिव जो है मीन्स साबित हो सकते हैं, आपको समझ में जो मीन्स आ रहा है, हर बात जो मीन्स मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको दी जाए, जिससे आप जो है कहीं ना कहीं जो है क्या है इसकी तरफ अट्रैक्ट जो मीन्स होंगे, तो भाई अब एक काम तो बनता है ना, कम से कम मेरा शेयर जो है कर लो, लाइक जो मीन्स कर लो, सब्सक्राइब करो चैनल को। ठीक है, देखो कि आपको जो है प्लस पॉइंट उसमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और फ्रेंड्स को भी जो मीन्स क्या करो, सजेस्ट जो मीन्स करना, लेकिन पहले देख लेना कि भाई आपको कैसा लग रहा है। अब वैसे तो सजेशन के लिए फ्रेंड्स को भी कर सकते हैं कि भाई देखो यार ये सर जो है कैसे जो मीन्स पढ़ा रहे हैं। ठीक ठीक, अगर आपको लगता है कि आपको जो है क्या समझ में आ रहा है, तो भाई कमेंट भी करो, सर ये है कुछ ना कुछ तो लिखो। तो बच्चों मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको मिलता हूं, टिल देन बाय बाय।